राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। सभी प्रवचनों को भी राधे राधे। आज पुनः मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता सरिता प्रवाह लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का प्रसंग है अध्याय श्री भगवद गीता यथारूप का अध्याय 7 भगवत ज्ञान का श्लोक क्रमांक 26 से प्रसंग प्रारंभ होता है। आशा आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को बताइएगा, सुनिएगा। तो राधे राधे। वेदाहं संततानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कंचन। हे अर्जुन, भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित होने वाला है और जो आगे होने वाला है, वो सबको मैं जानता हूँ और ये समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य है यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसे कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के समय भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह भी नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से युक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। समान मनुष्यों में से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे भली भांति जानते हैं कि लेकिन समान मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव वेशवान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान ही विशेष में स्थित रहते हैं, श्री भगवान रूप में उपस्थित रहते हैं और श्रेष्ठ को परम पुरुष के रूप में नहीं मान पाते। भले ही अनिश्वर हैं, वे सूर्य के समान हैं, माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, परंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ये सीमित होता है। सूर्य चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते हैं। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। ये अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवत कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराधार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावना मत के बिना यह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता है। इच्छा दे समर्थेन मोहन भारत सर्वभूतानि समोहम सर्गे आनंद तपः। हे भारतवंशी, हे शत्रुजीता, समझ जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न चंदों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोह वश जब मनुष्य शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। वह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप से प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते हैं। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद तथा ज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान दुख सुख स्त्री पुरुष अच्छा बुरा आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्व में रहते हुए सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। यह मेरी पत्नी है, मेरा घर है,
मैं इस घर के स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व में पड़ा रहता है मनुष्य। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख और भगवान को नहीं समझ पाते हैं। यह ज्ञानी है, अल्प ज्ञानी है। येषां तंत्रगतं पापं जनानां वर्णकरुणामं ते जन्मोहि निर्मुक्ता भयन्ते मैं तृणवतः। जन्मस्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वह मैं के द्वंद्व से युक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा से तत्पर होते हैं। तत्पर है। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए अच्छा और घृणा के द्वंद्व को पार करना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करते हैं, कर्म से भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे कर्म से भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में किस भावना मत के अंतर्गत ही ऐसे पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से मोह की जड़ से कर सकता है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है, यदि कोई समझ भक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवा द्वार में किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो दानव स्तम सांग संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वृद्ध जनों को उनके मोह से उबार सकें। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्त्री को भूलना ही स्त्री नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्त्री को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर समझ पाना या संकल्प से उसकी दीप्त पर पाना अत्यंत कठिन है। जामण मोछाय माम श्रेष्ठम दंतते ते ब्रह्मतवदे कष्टमद्यम करुणशाकलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्त पाने के लिए प्रणशील रहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं और वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह नहीं जानते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्ति है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वही समझे कि ब्रह्म आत्मा हूँ। जीवन का है ब्रह्मबोध ही भक्ति है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और दिव्य कर्मों के विषय सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के शुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब पूर्णतः कृतभावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भगवत धाम नहीं पहुँच पाते। यहाँ तक कि भक्त ब्रह्मभूत व्यक्ति भी घटना के कृष्ण के परम धाम को लोग वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावना में कर्म करते हैं देही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सच में कृष्ण धाम पहुँचने के लिए प्रणशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और सच में ब्रह्म है। जो लोग भगवान के अच्छे स्वरूप की पूजा करते हैं वे लगे रहते हैं या भगवान की मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। वे ब्रह्म, अद्भुत आदि के तात्पर्य समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया। साधुदादि देवं मां साधयगम चाय विधम प्राण काले विचामाते बदयुक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझ जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों के नमक जानते हैं, वे ही अपनी मृत्यु समय मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य कृष्ण भावना मत में कर्म करने वाले में कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ में विचलित नहीं होते हैं। कृष्ण भावना मत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के निवाक हैं। धीरे धीरे ऐसे दिव्य संगत से मनुष्य का भगवान में विश्राम बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना
भावी व्यक्ति इस संत को भी भुला नहीं पाता, तो वैसे ही भगवत धाम को लोग वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वें अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों की सानिध्य में होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसे सानिध्यात्म में होता है और इसमें प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और वह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्य में उलझ जाता है। सत्संगत में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव ये समझ सकता है किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से यह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः सत्योग परमेश्वर की अर्थ की कृपा करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे दुख से पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासा मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति है, परमेश्वर की पूजा। तो जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह भी जीवन की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है और इसी में से भगवान कृष्ण के नित्यदास के रूप में हम स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण सद्गुणगान का आनंद पाता है, संपूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसे करने से उसके सारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। ऐसी दृढ़नावत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है कि भगवद गीता का यह 7वां अध्याय निश्चय का सारांश। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आज का प्रसंग यही होता है। कल आपके साथ पुनः अध्याय 8 भगवत प्राप्ति का प्रसंग लेकर उपस्थित होऊंगा। तो राधे 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 रमणी हरे गोपाल हरे हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे मेरे प्राण पुकारे राधे राधे मेरी जिंदा पुकारे राधे राधे मेरी अखियाँ दर्शन को तरसे कृष्णा राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 राधे